2025 में क्लास 12 की न्यू सिलेबस सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर 3 एंड 4 के बेसिस में जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है वहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन के साथ ये जो है ये कंपैरेटिव या फिर मल्टीपल बार ग्राफ ये आप लोग किस प्रोसेस में करेंगे वो हम सिखाने वाले हूँ। स्पेशली जहाँ पे आपको अगर ग्राफ पेपर छोड़ के आपको मैप दिया जाए तो उस हिसाब से आप किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करोगे, एग्जाम में कितने जल्दी इसको उतार सकते हो वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो करवाने वाली हूँ क्लास 12 की सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम है वहाँ पे प्रैक्टिकल का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे आप लोगों का जो कार्टोग्राम से वहाँ पे एक ग्राफ है बार ग्राफ करके, जहाँ पे मल्टीपल वाला जो है सेकंड वाला क्लासिफिकेशन के तौर पे 3 ठो होता है, जहाँ पे जो मल्टीपल वाला है वहाँ पे कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन मिलेगी जहाँ पे आपको मैप बेसिस में अगर दे दिया गया इस टाइप से एक मैप भी देगी और उसके साथ ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो सिखाएंगे। एकदम जो सिंपल वाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो बार ग्राफ के तौर पे एकदम ग्राफ पेपर में प्लॉट करके कैसे करते हैं वो मैंने कर दी हूँ। ये दूसरा वीडियो है। तो क्या है क्वेश्चन में क्या रहेगी, ड्रॉ अ मल्टीपल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट ब्लॉक वाइज क्लास बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिनाजपुर सेंसस के अनुसार 2011 के। सो ब्लॉक वाइज जो है दक्षिण दिनाजपुर की, और क्या है यहाँ पे 3 टाइप का ब्लॉक वाइज है और पॉपुलेशन में क्या क्या है जनरल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की दिया रहेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्या होगा उसके साथ एक मैप भी देगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 3 ठो घर करना है। क्या है कि जनरल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है मैंने शॉर्ट में लिख दिया और यहाँ पे स्केल लिखेंगे, इसीलिए इस टाइप का एक बक्सा बना देना, ठीक है। इस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट देखना है, उस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि ये जो है रिड्यूस ना करके आप नहीं कर पाओगे तो उसको छोटा करके ही दिखाना पड़ेगा, इस जोन वाइज ही करना है। तो उस हिसाब से हम लोग स्केल पकड़ेंगे, देखो ढूंढो इसमें छोटा और बड़ा करके। तो उस हिसाब से हर एक का जैसे 83 है या फिर 170 है, उस हिसाब से 77 है। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ स्केल क्या पकड़ेंगे, एल स्केल 1 सेंटीमीटर में मुझे करना है 50,000 पॉपुलेशन, 50,000 के हिसाब से करना है 50,000 पॉपुलेशन। सो पी लिख दिया एक एक में। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हर एक चीज़ को आपको क्या करना है 50,000 से डिवाइड करना है। तो पहले वाला जो जनरल का है वो एक करके दिखाते, 83,531 डिवाइडेड बाई 50000। सो कितना हो गया, देखो यहाँ पे हो गया 1.67। सो ये वाला मुझे मिल गया है 1.67। इसी प्रकार से आप शेड्यूल कास्ट में देखो क्या है, इसमें में 77756 डिवाइडेड बाई 5.2। सो कितना है उस हिसाब से है 1.55, तो 56 कर लेंगे। सो 1.56 इस हिसाब से। नेक्स्ट देखो ये जो है शेड्यूल ट्राइब वाला 13799 डिवाइडेड बाई 50000। सो कितना हो गया 0.27 है। 7 के बाद देखो 5 है, तो पहले वाला जो चीज़ है वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 28। इस प्रकार से आपको सबको 15,000 से डिवाइड करना है। तो इस टाइप से डिवाइड करने के बाद आपको स्केल में कुछ इस प्रकार के मिलेगी। तो अब क्या करना है, आप सिंपल से आपको ये जो मैप है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुसमंडी 1 नंबर में है, कुसमंडी ये वाला है, तो ये वाला तीनों चीज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पहला वाला जो है कुसमंडी है तो उस हिसाब से सिंपली एकदम पैरेलल स्ट्रेट वाला लाइन ड्रॉ कर लेना। इस टाइप से ड्रॉ करने के बाद मैं एक जो घर होती है, एक जो एलिमेंट मतलब जनरल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है तो 0.5 करके लूँगी। उसका जो हॉरिजॉन्टल स्केल होती है वो एक का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। तो 0.5 तीन होगा। सो 0.5 0.5 एंड 0.5। सो उस हिसाब से हम ये करेंगे, ठीक है। ये मिल गया है तीनों 1 1 1 करके 0.5 करके हम लेंगे। अब एकदम देख सकते हो, उसको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद कुछ मार्क करोगे। तो वो ये जो है क्या है, पहले वाला देखिए कितना है 1.67 आपको लेना है। तो आप क्या करोगे, स्केल को एकदम वर्टिकली जो वर्टिकली कुछ इस प्रकार की एकदम पैरेलल ही होगा, मतलब क्या बोलेंगे स्ट्रेट होना चाहिए। सो पहले देखिए कितना है 1, ठीक है। 1 के बाद ये हो गया 1.5, 5 के बाद 6 एंड 7। सो उस हिसाब से हमने ये कर दिया, एकदम उसी हिसाब से ये वाला लाइन मुझे आ गया, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या है 1.56 जो है सेकेंड लाइन में जाएंगे एंड वहाँ पे करेंगे, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 के और 5 6 मतलब यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 ये हो गया, उस पॉइंट में आ गया, ठीक है। इस हिसाब से ये वाला लाइन होगी। तो ये जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना, पॉइंट के हिसाब से आपको मिल गया है। तो ये वाला लाइन भी वही होगा। थर्ड वाला जो है एस टी में कितना है 0.28 है। 0.28 मतलब बहुत ही छोटा है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। सो उस हिसाब से आप इसको 0.28 ये हो गया। अब देखो उसको ये इस प्रकार से है
पहले वाला थोड़ा सा बड़ा है, आप उसको एकदम ज्वाइन कर दो। ये हो गया, इसको छोटा है उसके, ये हो गया। एंड उसके बाद ये हो गया। इस टाइप से आपको ये छोड़ के नहीं, क्योंकि एक ही क्या बोलेंगे, एक ही बार आपके कंपेयर करना होता है, मल्टीपल होता है, इसलिए ये छोड़ा नहीं जाता है एकदम, इसीलिए इस टाइप से करना है। एक हो गया ये ब्लॉक वाइज, जैसे आपको अब करना है गंगारामपुर, कुमारगंज, हिली और बेलूरघाट, तपन, बंसीहारी और हरिरामपुर, ठीक है। इस हिसाब से इसको आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। और एक करना है क्या, यहाँ पे स्केल के अनुसार अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्केल एक बड़ा बड़ा इंडेक्स के तौर पे हम बनवाएंगे। सो उस हिसाब से एक दिखा देती हूँ, और एक जो इंडेक्स के तौर पे। सो यहाँ पे एक बड़ा बड़ा लाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक का इंटरवल जो है 0.5 करके लेंगे। सो 0.5 डिवाइड कर लिया, हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप एकदम जो सेंटीमीटर वाला होती है उस हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करना है। सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, इस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि मुझे ये जो स्केल हमने पकड़ा है वो क्या लिखना है, पहले वाला तो शून्य है, एकदम जीरो वाला है जीरो। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में देखो 1 स्केल में 50,000 करके है, तो आप 5 लिख सकते हैं या फिर 50,000 भी लिख सकते हो। तो मैं इतना बड़ा करके नहीं लिखूंगी, यहाँ पे जस्ट 5 लिखेंगे। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, ये हो गया। इस टाइप से आप लिखो, ठीक है। वहाँ पे ऊपर क्या करना है, कितना जीरो करके है आपका, तो 4 to 0 है, सो 4 to 0 इस टाइप से दिखा दो। 1 2 3 4, ये क्या है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दिखा रही हो। सो ये हो गया कुछ इस प्रकार की, ओके, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सी बात है, आपको कोई एक इंडेक्स के तौर पे दिखाना है। मैं सोच रही हूँ पहला वाला जो है वो हाइस्ट के तौर पे दिखा सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, हाइस्ट वाला जो है, या फिर एक काम करो, एक बड़ा वाला दिखा देती हूँ इंडेक्स के तौर पे। ये बड़ा वाला, ये हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। और एक जो है थोड़ा सा छोटा, सो ये हो गया। तीसरा जो है और थोड़ा सा छोटा, ये हो गया। वेरिएशन दिखाने के लिए हमने आपको दिखा दिया कि ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, ये इंडेक्स के तौर पे दिखा दिया। आपको कुछ इस प्रकार की इंडेक्स बनाना है, ठीक है। और एक बताएंगे यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 ठो बॉक्स बनाना है इंडेक्स में, इस टाइप से 3 ठो बॉक्स बनाना है। बोल देंगे किस लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब जो भी रिजल्ट है बाकी का, ये जो बाकी जो ब्लॉक वाइज है, इसको यहाँ पे एकदम कर लो, ठीक है। और एक दिखाती हूँ, आई थिंक 4 जो है हिली वाला, हिली में देखो छोटा है तो छोटा छोटा पॉइंट करके दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर लेना है। ये हो गया, ठीक है। उस हिसाब से पहले वाला कितना है, देखो 0.886 है, 0.86। सो 0.86 कितना है, बैठा दो 8, तो ये हो गया 8 का पूरा एकदम कर दो, ठीक है। ये हो गया 8 वाला। 8 के बाद देखो कितना है, 4। सो उस हिसाब से ये देखो कहाँ पे मिलेगा, 4, ये हो गया। 4 के बाद देखो ये कितना है, 0.2। सो 2 एकदम और भी छोटा, ये हो गया। अब इसको जॉइंट कर दो, इसको इस प्रकार से हो गया। आप क्या करना है, इसको पूरा सब उसी प्रकार से करना है। तो उस हिसाब से ये वाला जो करवा दिया, उसी के बेसिस में जो भी है आपका ये, वो आप इस टाइप से कंप्लीट कर लो। आप क्या करेंगे, ये एक एक जो आइटम है, पहले वाला जो है जनरल, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब। सो ये जो है अलग अलग कलर से मतलब दिखाएंगे, नहीं तो पहचान में नहीं आएगी, तो उस हिसाब से आपको कलर करना है। तो पहले वाला जो कलर है ब्लू कर देते हैं, कलर जो है आपको एकदम ठीक ठाक करना है, बाहर निकालना नहीं चाहिए, जिसका जो कलर है उस हिसाब से करो। ये हो गया पहला वाला कलर। ये वाला चीज़ ही यहाँ पे भी करना है, तो आप उस हिसाब से करो, कलर बाहर ना जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं घुमा फिरा के इसको थोड़ा सा अच्छा करके कर रही हूँ। चाहो तो आप क्रेयॉन वगैरह जो कलर होती है वो भी कर सकते हो। तो ये वाला चीज़ क्या है, ये जो नील वाला कर रही हूँ, इसको हम जनरल में दिखाएंगे। सो ये जनरल वाला है, हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से आप पूरा जो नील है वो कंप्लीट कर लो। तो ये हो गया पूरा जनरल का जो कास्ट है जनरल पॉपुलेशन में, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दूसरा क्या है, शेड्यूल ट्राइब का है। सो शेड्यूल ट्राइब एक अलग सी कलर में कलर करेंगे। तो कोई एक करेंगे हम, इसको ही कर लेते हैं, रेड कलर में दिखाएंगे हम। सो
रेड कलर में ये दिखाया, ये वाला भी दिखाना है। ये दिखाना है, थोड़ा सा ये ख्याल रखना कलर बाहर ना जाए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सीटूल कास्ट, ये भी पूरा कलर कर दो। ये हो गया पूरा सीटूल कास्ट। अब बाकी है जो रेस्ट ऑफ द कलर कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो फिर भी कलर कर दो। ये होगा जो सीटूल ट्राइब वाला है, उसको और एक कलर से रंगेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो तीसरा जो है उसको अलग से कलर कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद ये वाला, इसके बाद जो है ये करेंगे। सो उस हिसाब से आप इसको पूरा कलर करो। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है। ये तो इंडेक्स हो चुकी है, फिर भी क्या क्या लिखना है वो हम दिखाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हेडिंग है वो दिखाएंगे। तो जो मेन हेडिंग है वो लिखेंगे मल्टीपल बार ग्राफ या फिर कॉम्पोजिट बार ग्राफ या फिर कॉम्पैरेटिव बार ग्राफ। कोई एक बार ग्राफ आप लिख सकते हो, तीनों नामों से पुकारा जाता है। इसको मिश्र भी बोला जाता है, मिक्स्ड बोला जाता है, बहु बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप इसका नाम लिखोगे, ठीक है। इसके बाद सब हेडिंग होगा। सब हेडिंग में क्या लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे सब हेडिंग के तौर पे लिखोगे शोइंग ब्लॉक वाइज क्लास बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिनाजपुर 2011। क्योंकि ये जो क्लास बेस्ड है, पॉपुलेशन के अनुसार जोन वाइज क्या करना है आपको, जो पॉपुलेशन की क्लास है, सीटूल क्लास, सीटूल ट्राइब एंड जनरल, इसीलिए इस टाइप से लिखा है। आपको अगर ये लिखने में दिक्कत होगी कि कहाँ से लिखूंगी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगी। यहाँ पे देखो ब्लॉक वाइज क्लास बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिनाजपुर, या फिर आप लिख सकते हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लास बेस्ड इन दिनाजपुर, इस टाइप से होगी, ठीक है। यहाँ पे और एक स्केल आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑलरेडी है स्केल, यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स है यहाँ पे एक, ठीक है। ये भी कुछ इस प्रकार की है, स्केल है ये। और ही कर सकते हो आप, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है, ये फिर यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो स्केल है वो आप लिख सकते हो। उस हिसाब से जैसे 0.5 सेंटीमीटर में एक क्लास किया हूँ, सो उस हिसाब से आपको ये करना भी है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर कितना है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। और इसको क्या करना है, लास्ट में अच्छे से एक बॉक्स डाल के इसको कंप्लीट करो। तो उस हिसाब से आप कुछ इस प्रकार की बाउंड्री डाल दो, जहाँ पे जो ज़रूरत है वो आप इस प्रकार से कर दो। ये कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो के साथ।